सभी को नमस्ते। आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज हम बात कर रहे हैं अपनी प्यारी पुस्तक वस्तुनिष्ठ भारतीय इतिहास। इसको लेकर काफी कमेंट आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि आगामी कुछ महीनों में जून जुलाई में नेट का भी वापस एग्जाम होना है, स्कूल लेक्चर का भी एग्जाम है, और यूपी में भी असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी का एग्जाम है, मध्य प्रदेश में भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है पीजीटी का, बिहार में भी पीजीटी की बड़ी वैकेंसी आने वाली है। तो ढेर सारे मैसेज इस किताब को लेकर आ रहे हैं, तो इस पर कुछ सार्थक चर्चा अपन करना चाहेंगे ताकि आप सबको लाभ मिले। एग्जाम रिजल्ट ओरिएंटेड। इस किताब का पहला संस्करण आप देख सकते हैं, ये इसका प्रथम संस्करण था और इसे सितंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। और उस समय भी इस पर खूब मेहनत की गई थी, लेकिन इसे थोड़ा सा जो उस समय स्कूल लेक्चर आरपीएससी स्कूल लेक्चर का सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग इसको मतलब मेन फोकस इसका था। सवाल तो इसमें सारे इंक्लूड किए गए थे, लेकिन इसका पाठ्यक्रम जो था ना, आप देखेंगे तो स्कूल लेक्चर के सिलेबस के अकॉर्डिंग था। फिर भी ये किताब आप इतिहास अभ्यर्थियों के बीच में काफी लोकप्रिय रही। फिर इसके 2-2.5 साल बाद हमने इसका दूसरा संस्करण अप्रैल 2024 में लॉन्च किया। और दूसरा संस्करण लॉन्च करते समय ये ध्यान रखा कि है जो प्रथम संस्करण में जो कमियां रही हैं, जो अभ्यर्थी मित्रों ने बताया कि ये चीज कमजोर है, इसको ठीक किया जाए, या ये चैप्टर नहीं है, इसको जोड़ा जाए। और इस दरमियान जो भी 21 से लगाकर 24 तक जो पेपर हो गए थे, 20, 25, 30 पेपर, उन सबको शामिल करते हुए इसका द्वितीय संस्करण निकाला और पहले वाले की जो गलतियां थी उसको दुरुस्त किया। और आप सबको बताते हुए ये बहुत खुशी होती है कि पिछले 2 वर्षों में जब ये किताब पब्लिश हुई, करीब करीब 35 से 40 हजार प्रतियां इसकी हमने आप अभ्यर्थियों तक पहुंचाई है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस पुस्तक के लिए। और पूरे उत्तरी भारत में हिंदी भाषी जो बेल्ट है अपने भारत का, इतिहास विषय के अभ्यर्थियों के लिए एमसीक्यू टाइप की बुक की ये नंबर 1 बुक रही है पिछले 2 साल से। और इतना अच्छा काम इस पर किया गया कि ये बेहद लोकप्रिय हुई। अब तीसरे संस्करण की आवश्यकता क्यों पड़ी है? तो अप्रैल 2024 में इसका दूसरा संस्करण आया था और अब है जो इसको 1.5 साल हो गया इस संस्करण को। तो अब नए संस्करण की डिमांड आ रही है, मतलब क्योंकि इस 1.5 सालों में करीब करीब पूरे उत्तरी भारत में कई की परीक्षाओं को मिलाएं या भारत के और नेट जेआरएफ की परीक्षा को मिलाएं तो 25-30 पेपर नए हो गए हैं। तो 25-30 पेपर पहले तो उनको कलेक्ट करना और फिर उन प्रश्नों को टाइप करवा के फिर उनको है जो चैप्टर वाइज करना और फिर चैप्टर वाइज करके उनकी व्याख्याएं करना। ये काम निरंतर चलने वाला काम है। ऐसा नहीं कि आज बैठकर एक दिन में है जो पूरे पेपर देख लिए और उनकी व्याख्या कर ली, इकट्ठे कर लिए, चैप्टर वाइज कर दिया, ऐसे नहीं। ये काम तो निरंतर चलता है। तब ही जैसे अब इस पर लगातार काम चल रहा है, इसकी गलतियां जो भी रही है इसको लगातार देखा है, उसकी अलग से पीडीएफ बनाई है और पीडीएफ भी जारी की थी कि भाई ये इसमें 40-50 जो करेक्शन रहे हैं। देखो, कोई भी किताब होती है तो आप उसका विश्लेषण इस बात से करें कि वो किताब पहले तो कितनी बड़ी है और फिर उसमें त्रुटियों की मात्रा कितनी है। जैसे ये 1100 प्लस पेज की किताब है और 1100 प्लस पेज की पुस्तक में यदि 40-50 त्रुटियां रह जाती हैं, कुछ टाइप एरर रह जाते हैं, कुछ लिखने में भी भूल हो जाती है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने तो ऐसी किताबें भी देखी हैं ये काम करते समय हर पेज में एक त्रुटि है, कहीं कहीं हर पेज में 2 त्रुटियां हैं। अच्छा, उनकी
उनका ऐसी भी किताबें मार्केट में हैं जो खाली नाम से चल रही है, ब्रांड से चल रही है, उनका कोई धनी दोरी नहीं है, उसमें उत्तर खोटा लिखा हुआ है, तो आप उसको पता भी नहीं कर सकते, पूछ भी नहीं सकते कि इसका ठीक करवाने वाला कौन है। हम आप सबके बीच हैं और निरंतर ये सुधार करते रहते हैं, सुधार करवाते रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए और मेरे लिए भी कि ये किताबें भी ठीक होती हैं और आपको भी सही उत्तर देखने को मिलता है। इस किताब की खास बात क्या है जो आगामी संस्करण आने वाला है, कुछ बातें मैं बताना चाहूंगा। जैसे मैंने बता दिया कि हम खाली नेट जेआरएफ के प्रश्नों को लेकर किताब नहीं बनाते हैं, ठीक है। नेट जेआरएफ के प्रश्न होते हैं, नेट जेआरएफ में भी हिस्ट्री का पेपर होता है, इंडियन कल्चर का पेपर होता है और आर्कियोलॉजी का पेपर होता है। ये तीनों पेपर एक जैन, बौद्ध धर्म और गांधी दर्शन इसका लेकर होता है। तो ये चारों पेपर करीब करीब इतिहास से रिलेटेड है। तो जो प्रश्न आपके काम आ सके, सारे पेपर हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार इसमें डलवाएं। वो तो हम अपने हिस्ट्री और इंडियन कल्चर वाले पेपर तो आज तक डलवाते आ रहे हैं, उसका भी मैं बताऊंगा अभी। दूसरे, जहां पर भी पीजीटी का एग्जाम होता है, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है, कई जगह सेट के एग्जाम होते हैं और कुछ दूसरे भाषाओं के भी प्रश्न पत्र होते हैं, तो उनको अनुवाद करवाते हैं। यानी इतने सारे पेपर कलेक्ट करके उनको एक साथ करके फिर उनको चैप्टर वाइज करते हैं और उनकी व्याख्या करते हैं। इसलिए एक बहुत अच्छी किताब तैयार होकर आपके सामने आती है और उसमें टाइम भी फिर लगता है उन चीजों को ठीक करने में और व्याख्या करने में। जैसे महाराष्ट्र सेट का पेपर होता है, तो आपने भारत की कोई किताब ऐसी नहीं देखी होगी, महाराष्ट्र में तो निकलती होगी, लेकिन हम जो पढ़ते हैं यहां पर उसमें आपने देखा ही नहीं होगा कि कहीं पर महाराष्ट्र सेट का भी प्रश्न डाला हुआ है किसी किताब में। तो उसको अनुवाद करवाते हैं और जो काम के प्रश्न है वो इसमें डलवाते हैं। तो ये बता दिया मैंने। और बाकी तो हमारे एक एग्जाम कॉर्नर बना हुआ है परीक्षित ऐप पर, वहां जो भी पेपर होता है उसको टाइप करवा के और उसके आंसर यानी उसका हल प्रश्न पत्र वहां अपलोड कर दिया जाता है। आप देखेंगे अभी वहां एग्जाम कॉर्नर बना हुआ है। तो लेकिन वहां पर व्याख्या नहीं मिलती है और बुक में है जो उसकी व्याख्या करवाते हैं। और दूसरी विशेषता इस बुक की यह है कि व्याख्याएं पूरी प्रमाणिक ढंग से करते हैं। ऐसा नहीं कहीं से उठा के चेप दिया किसी गाइड में लिखा हुआ है, तो नहीं, प्रमाणिक पुस्तकों से व्याख्याएं करते हैं। अगर उत्तर आयोग ने गलत दिया है तो उसको उसके मार्क करके उसकी सही टिप्पणी करते हैं, व्याख्या करते हैं कि ये उत्तर आयोग ने गलत दिया है और इसका उत्तर इस किताब में है जो इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो ये पूरा स्टडी का विषय है और गहन अनुसंधान का विषय है, तब वो एक अच्छी किताब तैयार होकर आती है और तभी उस पर विश्वास बढ़ता है धीरे धीरे। दूसरी चीज, इसका नया संस्करण कब आ रहा है, तो ये एक सवाल अभी बना हुआ है। अभी इस पर काम चल रहा है और फरवरी का भी फर्स्ट सेकंड वीक है, तो आपको 15 मार्च तक ये किताब नए संस्करण की उपलब्ध करवा देंगे। 5-7 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी ये कोशिश पूरी है कि 15 मार्च तक इसको उपलब्ध करवा देंगे। इस पर द्रुत गति से काम चल रहा है और अभी पूरा ध्यान इस पर और एक वो राजस्थान वाली किताब पर है, तो उसको तैयार कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये है जो किताब किन परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। ये पुस्तक सबसे बेस्ट नेट जेआरएफ के लिए बहुत अच्छा कलेक्शन है। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए भारत भर में जहां भी पीजीटी के एग्जाम होते हैं, हिस्ट्री सब्जेक्ट होता है, केवीएस, जैसे हमारी इस बुक में आपको केवीएस, नवोदय, टीएमआरएस, बीआरपीजीटी सारे प्रश्नों का संग्रह देखने को। तो सारी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी है जो मैं नाम ले रहा हूं। और आरपीएससी की परीक्षाओं के लिए तो विशेष उपयोगी है क्योंकि ज्यादा ध्यान देते हैं इस पर, तो इनका कोई प्रश्न छोड़ते नहीं है, इसको इंक्लूड करते हैं और उसकी उत्तम व्याख्या करते हैं। अच्छा, इसकी एक और विशेषता कि व्याख्या कभी कमजोर नहीं करते हैं, है ना। ऐसे नहीं 2 लाइन में व्याख्या कर दी,
नहीं, अगर आधे पेज की भी व्याख्या हो रही है और उसको लिखना जरूरी है तो आधे पेज की भी व्याख्या करते हैं, पेज की परवाह नहीं करते हैं। एमसीक्यू बुक को लेकर कुछ भ्रांतियां हैं जो आपको समझना जरूरी है। खाली इस बुक की बात नहीं है, एमसीक्यू टाइप की बुक को तो अपने तैयारी के दौरान सबसे आगे रखना चाहिए आपको, और रोजाना 40, 50, 100 प्रश्न हल करने का अभ्यास करना चाहिए, जिसमें भी सबसे जरूरी है ओल्ड क्वेश्चन वाली बुक। इसको लेकर भी कोई मतलब इस प्रकार की धारणाएं है जो आपके बीच बनाते हैं इतनी बड़ी। अब मुझे तो उन लोगों पर हंसी आती है जब वो इस टाइप से लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, है ना। एमसीक्यू टाइप में क्या बड़ा होता है, मतलब क्या बड़ा होता है, जितनी बड़ी होती है वो तो उतनी अच्छी है ना, उसमें क्या बुराई है, सवाल है कहां। आप मुझे बताओ, इतने सारे प्रश्नों का एक जगह कलेक्शन होना भी छोटी बात है क्या। कौन अनुवाद करता है, कौन इतने प्रश्नों की व्याख्या करता है ढंग से, तो ये छोटी बात नहीं है। ये आपको समझ होनी चाहिए कि कोई किस इंटेंशन से आपके बीच बात रख रहा है, ठीक है ना। प्रश्नों की जितनी विविधता होगी उतना ही एमसीक्यू बुक के लिए अच्छा है और आपकी तैयारी के लिए अच्छा है। एक इस बुक की और विशेषता है कि इसमें क्वेश्चन को रिपीट कम से कम किया गया है, व्याख्या को भी रिपीट कम से कम किया गया है। ऐसा नहीं 10 साल प्रबंध प्रोडर्मल एक सवाल है किसी एग्जाम में आया हुआ है और वापस किसी एग्जाम में आया है दूसरे ढंग से तो उस प्रश्न को वापस दे दिया, ऐसा नहीं किया है। ना तो व्याख्याएं वापस की गई है और ना ही प्रश्न का रिपीटेशन किया गया है, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखा है। आगे वाले संस्करण में इस किताब में भी जो 40-50 छोटी मोटी त्रुटियां रही है इसको ठीक कर रहे हैं। दूसरा, पहले वाले संस्करण में जो टॉपिक नहीं थे 3-4 वो हमने इसके द्वितीय संस्करण में ऐड किए थे और प्रथम संस्करण की तुलना में इसमें करीब 250 पेज का मैटर बढ़ा के ये द्वितीय संस्करण निकाला था। जो संस्करण आ रहा है उसमें इस बुक से भी है जो अधिक 2 चैप्टर 3 चैप्टर नए और बना रहे हैं और इसमें भी 100 पेज करीब करीब इसमें बढ़ने वाले हैं। ज्यादा बढ़ जाएंगे कोई परवाह नहीं है, हमें तो कोई इन चीजों की परवाह नहीं है कि पेज कितने हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी चीज है प्रश्नों का कलेक्शन और उनकी व्याख्या, तो इसी से विश्वास बढ़ता है चीज का। अगर हम इन चीजों को इस तरह लेने लग जाएं कि हम किताब को ऐसी बनाएं कि आपको कैसा इसका कलर पसंद आता है, कैसा फॉन्ट पसंद आता है, या और इसका क्या इसमें ऐसा आकर्षक रोचक बनाया जाए इसको कि आपकी मति उस टाइप की हो जाए कि क्या किताब बनाई है। नहीं, हमारा सिर्फ और सिर्फ ध्यान एक ही चीज पर रहता है, कंटेंट अच्छा हो और कंटेंट पूरा हो जो आपको परीक्षा में निश्चित सफलता दिलाए। तो आप सबका प्यार निरंतर मिल रहा है और उसमें और भी बढ़ोतरी हो रही है। बहुत अच्छा लगता है जब पढ़ने वाले अभ्यर्थी हमारे काम को सराहते हैं और उस काम को आगे बढ़ाते हैं। तो आप सब बने रहिए, जल्द ही चर्चा करते हैं एक और पुस्तक पर। धन्यवाद।